आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं जो आपका 15 सितंबर को विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर सत्र 2023-24 है, उसके लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय है विज्ञान। छात्रों, हम आपको पहले ही बता दें कि यह जो पेपर है इसके आने के 90% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम या कल के पेपर में देखने को मिल सकता है। यह पेपर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी की हेल्प हो तो उन्हें वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर छात्रों समय देख सकते हो रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 75। निर्देश भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर से आपका सबसे पहले प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला प्रश्न, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लगा देना है, ऑप्शन नंबर आ सही रहेगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है, Fe2O3 + 2AI, इससे जो उत्पाद बनता है, ये दो हमारे अभिकारक हैं, इनसे मिलकर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्पाद बनता है Ai2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड + 2Fe यानी कि फेरस, है ना। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया है, तो ऊपर जो दी गई अभिक्रिया है यह कौन सी अभिक्रिया है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो Fe है, Fe को Ai हटा के खुद उसकी जगह ले लेता है ना, AiO3 बन जाता है और Ai को जो है Fe को जो है अलग कर देता है, इस कारण विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं छात्रों आपके अभिकारक, और जो तैयार होता है भाई कहलाता है उत्पाद, है ना। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। तो H2 का योग कहलाता है अपचयन अभिक्रिया, है ना। क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। इसके विपरीत यदि आपसे पूछा जाए O2 का योग और H2 का ह्रास, तो वहाँ पर आपकी उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? अपचयन अभिक्रिया। पांचवा प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। इसके बाद जो आपका छठवां प्रश्न है, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। तो दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लैक्टिक अम्ल होता है, यह आपका सही उत्तर रहेगा। सातवां प्रश्न है आपका, केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। धावक सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या ब्राइन। तो केक व पाव रोटी को बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। आठवां प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से औषधि का उपयोग होता है। तो अपच का मतलब होता है आपका क्या? एसिडिटी, है ना। तो इसका उपयोग करने के लिए किसका उपयोग हो जाता है? आपका एंटीसिड का। फिर आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए में मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक है ना। तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उसका परिवहन करने के लिए कौन सा वर्णक यानी कि फिल उत्तरदायी है। तो हीमोग्लोबिन जो है यह वर्णक आपका उत्तरदायी रहता है। पहले में उत्तर किया जाएगा हीमोग्लोबिन। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। तो जो पादप हैं उसमें जल का ऊतक जाइलम ऊतक द्वारा होता है। और यदि मान लो पूछ ले भोजन का संवहन, तो भोजन का किससे होता है? भोजन का होता है आपका फ्लोएम ऊतक से, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो इसमें आपका कौन सा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है? आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके तीसरे प्रश्न में उत्तर क्या रहेगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। किस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है? तो आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न चौथा, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम है। तो इसका नाम है आपका ट्रिप्सिन। क्या नाम है आपका? ट्रिप्सिन सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसका केंद्र यानी सेंटर क्या होता है? तो आपका मेरुरज्जु होता है ना। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब जैसे कि आप गर्म पानी को छूते हो तो आप उससे आपको गर्म लगने से पहले ही आपका हाथ उस गर्म पानी से पहले दूर हो जाता है, उसके बाद आपको गर्म लगता है। तो यह जो है प्रतिवर्ती क्रिया है और इसका जो चलाना होता है यह मेरुरज्जु द्वारा होता है। फिर है मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग है ना, जिससे सोचते हैं, तो वह होता है प्रमस्तिष्क, है ना, सबसे ऊपर वाला मस्तिष्क का भाग। फिर है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसे हम सिनेप्स कहते हैं, यह आपका राइट उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं छात्रों। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की होती है ना। किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की। फिर किसका प्रचलित नाम, खालिस्तान का नाम प्रचलित नाम है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है, बुझे हुए चूने का पूछा जा रहा है। बुझे हुए चूने का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण होता है, ठीक है, बुझे हुए चूने का। फिर किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो महाधमनी में। मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 अंश का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान भी 30 ही होगा, है ना। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है, प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो प्रिज्म के आपके दो फलकों यानी इस फलक और इस फलक के बीच का जो कोण बनेगा, है ना, यहाँ पर जो या फिर इस फलक के बीच में कोण बनेगा आपका, इस फलक और इस फलक के बीच में, तो यह कौन सा कोण रहेगा? आपका प्रिज्म कोण कहलाएगा। फिर आपका 7वां प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपका कॉलम आ है और यहाँ पर कॉलम बा है। कॉलम आ में आपका पहला है नेत्र रोग, तो नेत्र रोग में आपका धुंधला दिखाना होता है ना, धुंधला दिखता है, इससे नेत्र रोग होता है। फिर दूसरा टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव क्या है? घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आकाश का नीला रंग, तो आकाश का नीला रंग क्या है? यह प्रकाश का क्या है? तो प्रकाश का आपका आकाश नीला रंग क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट उत्तर क्या रहेगा? प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम आपका इंद्रधनुष है। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है आपका? बीच में मोटा तथा किनारों में पतला। एक सरल रेखीय पथ, तो एक सरल रेखीय पथ आपका प्रकाश किरण का होता है, एक सरल रेखीय पथ। और डायोप्टर की जो है किसकी क्षमता है? डायोप्टर लेंस की क्षमता है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कौन सा? प्रश्न क्रमांक 5वां, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अथवा में सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, है ना। ऐसे आप देख सकते हो, जैसे आपका पहला प्रश्न है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, जिसमें आपको इसे लिख सकते हो क्योंकि श्वसन जो है इस श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का उपयोग ATP के रूप में होता है ना। ऊर्जा का उपयोग ATP के रूप में होता है, इस कारण इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए अथवा में खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीयता से बचाने के 2 उपाय लिखिए। तो इसे आप बुक में देख लीजिएगा, अच्छे उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न के लिए सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है, बजा हुए सोने का उपयोग लिखना है। अथवा में वॉशिंग सोडा के 2 अध्याय का उपयोग लिखिए। तो ये देख लीजिएगा। क्षार और अम्ल में 2 अंतर लिखने हैं। तो क्षार कैसे होते हैं, अम्ल में कैसे होते हैं? नीले, है ना। क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में आपके खट्टे होते हैं। क्षार क्या कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। फिर अम्लीय वर्षा क्या है? अम्ल युक्त वर्षा ही अम्लीय वर्षा है। अगला प्रश्न देख सकते हो कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखना है आपको। अथवा में विषम पोषी पोषण को परिभाषित करना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आपको तैयार करना है, वह है रक्त और लसिका में 2 अंतर लिखिए और अथवा में रुधिर के 2 कार्य लिखिए। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका अथवा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस मार्ग में पूर्ण होती है? फिर है मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। तो ऐसा लिख सकते हो कि आप गर्म पानी के छूने पर हाथ का तुरंत अलग हो जाना, और दूसरा लिख सकते हो आप सुई लगने पर हाथ अलग कर लेना, है ना। फिर पादप हार्मोन के पौधों के लिए 2 महत्व लिखिए। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपसारी लेंस के 2 गुण लिखिए, अभिसारी लेंस के 2 गुण लिखिए। फिर आप 14वां प्रश्न देख सकते हो, 15वां प्रश्न देख सकते हो, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह क्यों नहीं, और प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसे समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? इसे याद कर लीजिएगा, है ना। और साथ इसके साथ आप क्या कहते हैं, अपचयन और अपचयन में अंतर तैयार कर लीजिएगा, है ना। मोमबत्ती में जो धुंधली परत जम जाती है उसका याद कर लीजिएगा। अथवा वाला देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर।
धमनी शिरा में अंतर याद कर लीजिएगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर से आप देख लीजिए। साथ ही साथ धावन सोडा और बेकिंग सोडा में दो उपयोगी आपको याद कर लेने हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न देख सकते हो कि आपको चित्र बनाना सीख लेना है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना सीखना है। और साथ ही साथ इसमें आपको मानव मस्तिष्क के साथ प्रतिवर्ती क्रिया का नामांकित चित्र और जंतु कोशिका पालव कोशिका का नामांकित चित्र तैयार कर लेना है। फिर आपको 22वां प्रश्न तैयार करना है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है, और निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण और निवारण लिखने के साथ इस दोष का सचित्र निरूपण कीजिए। तो छात्रों इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं, 90% से ऊपर चांस रखते हैं आने की सेम टू सेम। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।